Thanks to the mighty Lord Jesus. So say hallelujah. 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 Still you are not laying your hand towards the God and you're just keeping it here in the pockets and on your feet. So I don't know why. I think you think that the Lord is a small God. The people who think He is the Lord of the Lord and the Kings of the King can be lay his hand towards the sky and say hallelujah. 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 So basically I'm from India and Punjab, as I think you all people are. So I think I want to ask something that are you people are comfortable in English, Punjabi or Hindi? Hindi. Alright. Okay. So मैं इंडिया से यहाँ आया हूँ. बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से. सो इट इज़ वन ऑफ द फेमस सिटी. सो मैं वहाँ से इतनी दूर, आई थिंक आई डोंट नो हाउ मच किलोमीटर्स आई ट्रैवल टू केम इन कनाडा. आई गेस कुछ 10 से 11, 12, 15 हज़ार किलोमीटर मैं यहाँ ट्रैवल करके आया हूँ. सो सबसे पहले मैं इस चीज़ के लिए थैंक्स करना चाहता हूँ खुदा यीशु मसीह का. कैन वी क्लैप फॉर जीसस क्राइस्ट? Hallelujah. So basically I want to give my testimony over here. So मेरी testimony काफी अच्छी testimony है. I born and brought up in a Christian family. मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुआ था और आज के दिन तक मसीहत में चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो माँ बाप थे उन्होंने काफी अच्छी शिक्षा मुझे प्राप्त की, करने में मेरी मदद की, मेरी सहायता की. और एक मुझे उनकी बात याद है, चाहे हम चाहें ना चाहे, मैं अपने माँ बाप का सबसे आखिर वाला बच्चा था, सबसे लास्ट वाला बच्चा हूँ. एंड मेरे से बड़े मेरे 3 बहन भाई हैं. सो सबसे पहले मेरी सबसे अद्भुत गवाही अगर मैं आपको दूँ तो मेरी गवाही यही थी और यही है और यही रहेगी कि मैं इस संसार में आने के योग्य नहीं था. और शायद मेरे माँ बाप भी ये चीज़ नहीं समझते थे कि मैं इस संसार में आऊँ, और उनकी ये डिसीजन था कि मैं इस संसार में ना आऊँ. सो आई थिंक आप सभी के मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि आर यू गलती? बोलो हालेलुया. हालेलुया. नो, आई एम नॉट अ मिस्टेक. आई एम द, क्या कहूँ मैं, खुदावंत की महिमा हूँ मैं. आई एम प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड टू पीपल. मैं उसकी महिमा के लिए संसार में आया. भले ही वो उनका कुछ प्लान अलग था, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि प्लान क्या था उनका. एक्चुअली मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे, तो जब वो आर्मी में सर्व कर रहे थे तो तब उनकी पोस्टिंग एक ऐसी जगह पर थी जहाँ पे मोस्ट ऑफ द people were suffering from appendix, stones and कुछ इस तरह की बीमारियों से. आई होप आप लोग समझते हैं, जिन्हें हम पंजाबी में, हिंदी में पथरी भी बोलते हैं. तो पथरी के कारण मेरे फादर वाज जस्ट अबाउट ऑन द बेड ऑफ डेथ, मतलब कि मरने के वो बिस्तर पे पड़े हुए थे. तो खुदावंद ने उन्हें शिफा कैसे बख्शी और कैसे खुदा ने हमारी जिंदगी में काम किया. My mom was pregnant at that time and I was in the womb of my mother. तो मेरे से बड़े मेरे 3 बहन भाई थे एंड ब्रदर एडविन आपके बीच में ये मेरे बड़े भैया हैं, मेरे बड़े भाई हैं. ही इज माय ओल्डर ब्रदर. तो क्या रहा कि 2 बेटियां थी हमारे घर में, एक बेटा था. सो इट वाज अ कंप्लीट गुड फैमिली. कहते कि हाँ चलो जी 3 थी, बट शायद उनके मन में आया होगा कि ये 3 बिगाड़ा है, काम बिगाड़ा है. हालेलुया. बोलो हालेलुया. सो उसके बाद क्या रहा, मेरे फादर साहब ने ये डिसाइड किया व्हेन माय मॉम वाज प्रेग्नेंट कि आई एम जस्ट अबाउट टू डाई, मतलब आज कल या परसों मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑपरेट हो जाएगा. एंड तब कुछ लेजर वाले ऑपरेशंस नहीं होते थे एंड कुछ इतनी हमारी साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी ताकि उन्हें बचाया जा सके. सो ही वाज थिंकिंग दैट ही इज जस्ट गोइंग टू बी डाई ऑन द बेड ऑफ दैट हॉस्पिटल. सो कुछ इस तरह का उस समय, आज से लेके 1996 में इस तरह से कुछ वाक्य था. बट
मेरे फादर साहब ने क्लियरली मॉम को बोल दिया कि हाँ आप इस बच्चे को इसे अबॉर्ट करवा दो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपके पास 3 बच्चे हैं, यू कैन मैनेज द 4th वन। एंड दैट वाज ही वाज सेइंग अबाउट मी। एंड आज अगर मैं खुदा के घर में आपके सामने खड़ा हूँ तो ये इसी की महिमा का कारण था। पर मेरी माँ ने उस समय एक फैसला लिया था और मेरी माँ ने कहा कि ये बेटा हो या बेटी हो मैं इसे पालूंगी। आप मुझे नहीं पता आप बचने वाले हो या नहीं बचने वाले, बट हाँ मैं इस बच्चे को रखूंगी। मैं खुदा की नजर में और संसार की नजर में मैं गलत नहीं होंगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कैन वी राइज आवर हैंड्स? देखो अगर मैं इंडिया से आया हूं, मैं ऐसे नहीं आ गया, आई एम नॉट अ बिलीवर, आई वाज अ पास्टर इन द चर्च, एंड जहां हम सकती करते थे, जहां हम खुदा की महिमा करते थे, तो मैं उनसे सभी से एक बात जरूर कहता था कि जिनके पास हाथ हैं, ये हाथ आपको खुदावंत की महिमा के लिए दिए गए हैं। तो इसलिए मैं बार-बार कहूंगा, जब तक आप नहीं हाथ उठा के बोलोगे हालेलुया, हालेलुया। सो हाँ, लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। अच्छा, थोड़ी सी ड्रामेटिक लग रही है आपको, आई नो, काफी जरा इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस वगैरह एडेड हैं। सो इट इज नॉट स्पाइसेस, ये एक्चुअल में हुआ है ऐसा। तो मेरे पेरेंट्स का ये डिसीजन था, तो मेरी मॉम ने एक अलग से स्टैंड लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे फादर को जब स्कैनिंग के लिए लेके गए कि हाँ देखते हैं कि पथरियां कितनी हैं, स्टोन्स अपेंडिक्स इसमें कितने हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आर्मी में थे, तो मेरी मॉम उनके पास एक अलग ही एक सिर्फ और एक लौती असिस्टेंट थी उनके पास जो उन्हें असिस्ट करती थी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपके साथ जो भी है आप अंदर चले, स्कैन करने का समय आ गया है, तो स्कैन करते हैं। तो उन्होंने स्कैन किया, एक्सरे स्कैन किया उन्होंने। तो स्कैन करने के बाद वो स्कैनिंग में, वो एक्सरे में पिक्चर और पिक्टोग्राफ आ गया है कि हाँ माय मॉम इज प्रेग्नेंट। एंड मेरे मॉम को डॉक्टर ने बुलाया और कहा कि Are you out of your mind? You are a pregnant woman and you are just in the room of that जहाँ पे स्कैनिंग की जाती है। तो आपको नहीं पता कि ये एक्सरे की रेज कितनी हार्मफुल होती है न्यूली प्रेग्नेंट लेडी के लिए, या फिर जो बच्चा आपके गर्भ में है। उन्होंने 3 चीजें बताई, ध्यान से सुनिएगा। कितनी चीजें? कितनी? 3। जिनको समझ आई वो बोले 3। ओके, ऑलराइट। सो फर्स्ट वन थी, उन्होंने कहा कि या तो बच्चा ये अंगहीन पैदा होगा। अंगहीन मतलब इसकी बाजू नहीं होगी, इसकी टांगे नहीं होगी, इसका या एक ईयर, टंग, कुछ भी मिसिंग हो सकता है, कुछ भी गाइस, कुछ भी। सो फर्स्ट ये कंडीशन थी। सेकेंडली उन्होंने कहा कि ये बच्चा अगर पैदा होगा तो यहाँ तो ये मेंटली अपसेट होगा। बोलो हालेलुया। दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड वन इज, अगर ये बच्चा पैदा हो भी गया तो ये मरा हुआ होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ माय मॉम, जब मैं अपने माँ के गर्भ से इस दुनिया में, संसार में आया, तो डॉक्टर्स वर लाइक कि दे आर चेकिंग ईच एंड एवरी पर्टिकुलर नर्व एंड थिंग कि ये बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। बट स्टिल उनके माइंड में था कि ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ही इज गोइंग टू बी मेंटली अपसेट, बट गॉड हैज सम अनदर प्लान फॉर मी। ही हैज सेव्ड मी टू preach the word of God, to worship of the word of God, to praise the God. Say hallelujah by raising your hand towards the sky and say hallelujah. Yes, like that. So उसके बाद सिर्फ खुदा ने उनको तसल्ली देने के लिए कि हाँ चलो कुछ ना कुछ आपकी भी बात सच्ची है, सिर्फ खुदा ने एक मेरी बॉडी पे मार्क दिया जो उनको, उनके लिए शर्मिंदगी का कारण था और मेरे लिए गवाही का कारण था। बिकॉज अगर ये मार्क मैं आपको ना दिखाऊं तो आपको लगेगा कि ग्लैडमैन यहाँ पे आया था, ही टोल्ड अ ग्रेट स्टोरी, हमें अच्छी लगी, पर भैया आपके पास कुछ प्रूफ है। We are living in the world who always ask for proofs and truthful proofs. Am I right? The people who are agreed with me can raise your hand and say hallelujah. So I'll show you my mark. So is it visible? I think you are all having this mark is from here
to where I am having, and this is only the mark which I am having. I am not. My all organs are properly working and there on the places where it should be, and as I am communicating with you, and by my communication you can know that how mentally upset I am. I think you are getting what I am trying to say. And I am alive today in front of you. Anyone can check me by putting their hands upon my heart. It is working, and still I can show the sound of my heart. So it is the greatest testimony in my life. So from here to here God bring me. So can you clap for the Lord Jesus Christ? कई बार हमें लगता है कि खुदावंद हमारा बहुत ही ज्यादा छोटा है. कई बार आपको लगेगा कि he is not working, he don't exist in this world. But my dear friends and uncle aunts and the people who are younger than me, you are my brothers and sisters. So मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका विश्वास है जो पाक कलाम ये कहता है कि राय के दाने के जितना अगर आपका ईमान या विश्वास या आपको उस पर भरोसा है ना, you can say that rock to that uproot from that place and go be in the sea, तो वो हो जाएगा अगर आपका ऐसा ईमान है. बट अगर आपका ईमान नहीं है तो मैं कहता हूँ कि आप बैठे बैठे कहेंगे कि ये पानी का गिलास मुझे मिल जाए, तो लोग आपको हाथ में दे देंगे, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. आपका ईमान था ये मुझे पकड़ा देगा, पर शायद एक समय बाद वो भी कहेगा कि उठाओ, अपने आप को उठाओ, कोशिश करो, तुम कर सकते हो. बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तो ये मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में किया. कुछ ऐसे ही वाकई आपकी जिंदगियों में हुए होंगे. इसके साथ साथ मैं अगर आपको कोरिलेट करने की कोशिश करूं, आप याद कर सकते हैं वो समय जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी खुदा की, तो सिर्फ एक खुदा ही था जिसने आपको उत्तर दिया, जिसने आपको बचाया, जिसने आपको संभाला, जिसने आपको उस प्रॉब्लम से निकाला. But we all of what we do, that we hide the testimonies of God. We don't prefer to give praise to the God. हमें ज्यादातर ये पसंद नहीं रहता कि हम खुदावंद को महिमा दें, हम उसको प्रेज दें. अगर आप प्रेज करेंगे उसकी, तो वो आपकी प्रेजेस करनी शुरू कर देगा लोगों में. बोलो हालेलुया, हालेलुया. अगर आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे उसे, आप अपने माइंड में, अपने दिल में, लोगों के सामने उसका इकरार करना शुरू कर देंगे. पाक कलाम ये कहता कि जो मेरा इकरार करेगा मैं उसका इकरार करूंगा, और जो मुझे इकरार नहीं करेगा मैं भी उसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता. बोलो हालेलुया. सो इन्हीं शब्दों के साथ खुदावंद के नाम को बहुत सारी महिमा मिले, और ये गवाही आपको तब याद आए जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो खुदा की, और आपको लगे कि ये काम नहीं हो सकता, तो उस समय याद करके कहना कि हाँ तूने उसकी जिंदगी में किया था, तो मेरी में भी कर. मैं भी तेरे में ईमान रखने वाला इंसान हूँ, तू अगर उसमें कर सकता है तो मेरी जिंदगी में भी कर सकता है. आज मैं काफी हैरान हो गया खुदा के काम देख के कि सेम आयत, सेम वर्स जो आपने पढ़ी यहोशुआ 1:4 से लेकर 11 तक, जिस दिन मैं इंडिया से चलने लगा था, हमारे घर में एक छोटी सी प्रेयर मीटिंग थी, तो सेम यही वर्स खुदा ने उस दिन भी खुदा के दास के मुंह से कहलवाई थी. आई डोंट नो कि वो मुझे कुछ कह रहे हैं, कि वो मुझे कह रहे हैं कि अगर तुम्हें चलना नहीं आता मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगा, तुम्हें बोलना नहीं आता मैं बोलना सिखाऊंगा, तुम्हें कुछ करना आता है नहीं आता मैं सिखाऊंगा. ये मुझसे अकेले से नहीं कह रही, आपसे भी कह रहे हैं. कैन यू क्लैप फॉर जीसस क्राइस्ट? पंजाबी में कुछ कहना चाहूंगा, तो कहते होवोगे कि हाँ आ गया, पता नहीं तालियां मरवाई जाता कि करी जाता है. हालेलुया. बट मेरा काम ये है कि खुदावंद की महिमा करना मैं खुद भी करता हूँ और मैं लोगों से भी करवाता हूँ. मैं आपको ऐसे बैठने नहीं दूंगा. और खुदा कहता कि या तो तुम प्रॉपरली ठंडे हो जाओ या प्रॉपरली गर्म हो जाओ. तो अगर तालियां मारोगे तो गर्म हो जाओगे तुम. हालेलुया, हालेलुया, आमीन.